अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इंग्लिश का होगा और मैं आपको इंग्लिश के ऊपर लेक्चर दूंगा। और इंग्लिश के मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी है। आज से हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो कोई भी टेस्ट अगर आपका होता है उसमें इंग्लिश आपकी मस्ट है कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और उसके लिए चूँकि हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो उसके लिए हमारी बेस जो होती है वो टेंसेस के ऊपर होती है। टेंसेस अगर हमारे अच्छे हैं, टेंसेस अगर हमें समझ आ गए कम्प्लीटली, तो हम कोई भी हमारे पास जो भी आएगा एमसीक्यूज वो टेंसेस के बेस पे होता है कि कौन सी फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो वो सारा टेंसेस के ऊपर होता है। अगर आपने टेंसेस अच्छी तरह से कर लिए हैं तो इसका मतलब आप वो इंग्लिश पोर्शन जो भी होगा आपका वो क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें आप ले सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंग्लिश को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको टेंसेस आने चाहिए। तो यही वीडियो हम स्टार्ट करने लगे हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो है इसके ऊपर। और आगे मज़ीद भी जब तक जितनी वीडियोस पर बनती है तो मैं बनाऊंगा और आपको टेंसेस को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चले बगैर टाइम जाए कि हम चलेंगे टेंसेस की तरफ। और अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी ताकि आपको हर वीडियो आपको मिल सके। तो हम चलेंगे वीडियो की तरफ। और इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि हम टेंसेस की बात करने जा रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन के ऊपर, फिर सेकेंड चैप्टर हमारा 12 जो टेंसेस है उसके ऊपर है। तो चलते हैं हम बगैर टाइम जाए किए इंट्रोडक्शन में। हम आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले आपको वर्ब्स पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। जो वर्ब टेंसेस होते हैं किसी काम करने या होने के वक्त को जाहिर करते हैं। वर्ब हमें क्या बताते हैं, जस्ट हमें बताते हैं कि किस टाइम ये काम हो रहा है या हुआ है, ठीक है। और ये इसके दो अहम जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब इज इन सम केसेस में प्रिंसिपल पार्ट ऑफ वर्ब कहते हैं। और सेकंड जो हमारे पास होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट भी कहते हैं, ये दो से इसको हम कहते हैं। और उसके जो देयर आर 4 प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी वर्ब इन इंग्लिश के अंदर हम जो भी वर्ब होता है उसके 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं। और 4 बेसिक पार्ट जो होते हैं, प्रिंसिपल पार्ट जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसका इन्फिनेटिव होता है, सेकंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड जो होता है वो पास्ट होता है, और फोर्थ जो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सेकंड है पास्ट और उसका फिर पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब इन्फिनेटिव फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इसका के प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव हमारे पास बेसिक फॉर्म होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फॉर्म है। और इसमें बुनियादी किस्म जिसे हम कहते हैं, उर्दू में अगर कहें तो बुनियादी किस्म। जैसे ये लिखा हुआ है कुक, इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है। टू कुक ये इन्फिनेटिव, ये वर्ब है एक। और अगर सिंपल अगर हम कुक कहेंगे तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म है इसकी, ठीक है। उसका मतलब भी कुक का मतलब होता है बनाना, कुकिंग करना, ठीक है। और उसके बाद जी इसकी बेसिक फॉर्म यही है। अब आपको पता चल गया कि इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव इसकी बेसिक फॉर्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किससे बनता है, इन्फिनेटिव फॉर्म से ही बनता है। जैसे कुक था, कुक से हो गया कुकिंग, तो ये वर्ब की इन्फिनेटिव वाली किस्म के आखिर में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। और उसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा। और वो हेल्पिंग वर्ब जैसे नीचे एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, आई वाज कुकिंग, आई वाज इसका हेल्पिंग वर्ब लगा और कुक के साथ आईएनजी लगा तो वो क्या बन गया, कुकिंग। सिंपल जो इन्फिनेटिव फॉर्म थी हमारे पास वो थी कुक, उसके साथ हमने लगा लिया कुकिंग आईएनजी, तो वो बन गया इन्फिनेटिव। उससे पहले हमने वाज का इजाफा किया, तो आई वाज कुकिंग, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ या बनाती हूँ। अच्छा, नोटिस में वो आपको दे रहा है कि जिसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के आखिर में आईएनजी होता है उसे हम जिरेंट भी कहते हैं, जिरेंट की तरह होता है। मतलब कि जिरेंट ऑफ कुक क्या होगा, कुकिंग, ठीक है। तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ वर्ब विद हेल्पिंग वर्ब, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसमें आप देख रहे हैं
कि इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर हम इसको बतौर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि जेरेंट बतौर नाउन इस्तेमाल होता है। कैसे, क्या मतलब है इसका? जैसे कुकिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, कुकिंग मेरी क्या है? फेवरेट हॉबी है, मशगला है मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुकिंग किस तरह एज अ नाउन, क्योंकि इसके साथ आईएनजी हमने लगाया तो इसको हमने जेरेंट का नाम दे दिया और इसको हमने एज अ नाउन यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट में कुकिंग इज़ माय और उसके बाद हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। तो कुकिंग क्या हुआ? जेरेंट हुआ। सब्जेक्ट इसके साथ क्या हुआ? इज़ हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहाँ पे इज़ यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट की जानिब। अब पास्ट में क्या है? पास्ट में यूजली ईडी यूज़ होता है। ये हम आपको जनरल एक खाका बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ने का मकसद क्या है कि हमारे जहन में एक खाका बैठ जाए कि इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है, पास्ट क्या होती है, ठीक है। तो अब ये जो चल रही है पास्ट, पास्ट के आखिर में क्या होता है? ईडी लगता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब कि हमारे जैसे फर्स्ट फॉर्म थी सिंपल कुक, उसके साथ हमने लगा दिया ईडी, कुकड हो गया, कुकड। तो ये हमारे पास पास्ट फॉर्म बन गई है, ठीक है। जहाँ पे भी ये ईडी वाली फॉर्म यूज़ होगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे पास्ट यूज़ हो रही है, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं आई कुक द ब्रेकफास्ट फॉर माई सिस्टर येस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। कुकड मैंने बनाया था, ठीक है, ब्रेकफास्ट फॉर माई सिस्टर अपनी बहन के लिए येस्टरडे मॉर्निंग। तो इसी तरह से अगर हम इसी से पार्टिसिपल बनाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, इसी तरह पास्ट पार्टिसिपल भी हो गया। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि पार्टिसिपल के आखिर में क्या लगाएंगे? ईडी का इजाफा करेंगे, करके हम पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब को बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पास्ट की जो फॉर्म थी हमारे पास, उसके आखिर में ईडी, उस वर्ब को पास्ट के वर्ब की तरह बनाया जा सकता है। मतलब कि जैसे हम पास्ट के वर्ब बना रहे थे ना ईडी बना के, इसी तरह ये वर्ब भी बनेगा ईडी के साथ, और मगर इसके वर्ब के साथ एक क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी होगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी होगा, बस बाकी वही फॉर्म है। जैसे मैं एग्जांपल को देखूं, एग्जांपल में क्या है? वर्ब क्या था हमारे पास? कुक। पास्ट पार्टिसिपल क्या बना? हैव कुकड। क्या बना? हैव भी यूज हुआ साथ, हेल्पिंग वर्ब, और कुकड, कुकड। आई हैव कुकड, मैं बना चुका था, बना चुकी थी, ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली मैनी टाइम्स, मतलब मैं बना चुका हूँ, बना चुकी हूँ बहुत दफ़ा अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर 2 पे, और चैप्टर 2 हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अभी इसका मतलब कि मेरा फर्स्ट चैप्टर पे बात करने का इरादा था, और नेक्स्ट चैप्टर पे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनेगी, ताकि छोटी छोटी वीडियो बन के आपको हर चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो किस पे होगी? वो हमारे 12 टेंसेस के ऊपर होगी, जो हमारे पास बेसिक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के टेंसेस होते हैं। तो उसको मज़ीद हर टेंस के जो 4 मज़ीद होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट का फिर कंटिन्यूस भी होता है, फिर उसका प्रेजेंट परफेक्ट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है। तो इसी तरह हर टेंस के जब 3-3 बनेंगे, मतलब 4-4 बनेंगे, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 एंड फ्यूचर के 4, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 12। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इनके ऊपर होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है। अभी हमने इंट्रोडक्शन करवाई, उम्मीद है आपको बहुत वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हुई है। आपको 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली पता चल गई कि इन्फिनिटिव फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, और जो हमारे पास उसकी हमारे पास जो सेकंड थी पास्ट वाली टेंस, पास्ट वाले टेंस में क्या यूज़ होगा? सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।